हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट स्केल कैन बी अडॉप्टेड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ए टेक्स्ट बुक, कि किस स्केल को फॉलो करना चाहिए जब भी हम टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट इनका यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारी टेक्स्ट बुक का भी इवैल्यूएशन होता है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्केल फॉर इवैल्यूएशन टेक्स्ट बुक क्या रहेंगे? पब्लिश्ड मटेरियल, टाइटल ऑफ द बुक क्या है? पब्लिश्ड मटेरियल यानी कि किस तरीके का मटेरियल पब्लिश किया गया है। टाइटल क्या है बुक का ये देखेंगे। ऑथर या ऑथर्स कौन कौन है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक के अंदर। प्राइस क्या है बुक का। डेट ऑफ कॉपीराइट क्या है। यानी कि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब आप जब भी एक बुक खरीदने जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अकाउंट्स के लिए बुक खरीदने गए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हैं। कहीं आपको जो शॉपकीपर है वो पुरानी बुक तो नहीं दे रहा, आप न्यू एडिशन चेक करते हैं, तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल रेटिंग देखते हैं कि वेरी पुअर है या पुअर है, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, किस तरीके की बुक हम उसको मान रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ द बुक क्या है, फॉर्मेट फॉलो किया गया है, किस तरीके का जो है साइज़ है बुक का, या अपीयरेंस कैसी है बुक की, जो प्रिंट है उसकी किस तरीके के पेज हैं, पेपर वर्क कैसा है, प्रिंटिंग कैसी है, विड्थ क्या है बुक की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, क्या लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है चैप्टर्स का। नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशन ऑफ द चैप्टर्स, क्या हमारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजी किस तरीके की फॉलो की जा रही है, क्रम क्या है उनका, मतलब कि फर्स्ट पे क्या चीज़ है, सेकंड पे क्या चीज़ है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन किस तरीके का दिया गया है, ओरिजिनल क्रिएटिविटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं बुक में। फिर हम प्रेजेंटेशन देखते हैं कि स्टाइल क्या फॉलो किया गया है, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कौन से मेथड, कौन सा फॉर्मेट है, थिकनेस कितनी है बुक की, वोकेबुलरी का इस्तेमाल है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, इम्पार्शलिटी कैसी है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न एंड कंप्लीट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, प्योरिटी देखते हैं हम, प्रिसीजन देखते हैं, क्वालिटीज़ देखते हैं, अप्रोप्रिएटनेस देखते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए भी जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, रिलेटेड टू इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड है हमारी बुक या नहीं है, यानी कि वो हमारे जो कहें कि रेंज कैसी है, या फिर प्रोपोर्शन कैसा है, क्लैरिटी है बुक के अंदर या नहीं है, या फिर एरर फ्री है या फिर इसके अंदर एरर है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर बुक खरीदते हैं कोई भी राइटर की बुक, तो उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं कई बार रॉन्ग दिए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर ये देखा ही नहीं जा रहा कि एरर भी है या नहीं बुक के अंदर। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा ही गलत तो आगे एग्ज़ाम में भी वो गलत ही करके आएगा उस चीज़ को, तो जैसे अवॉइड करने लग जाता है इंसान कि इस वाले राइटर की बुक मत खरीदे। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें, जब हम उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तभी हम बता सकते हैं ना कि इस बुक के अंदर ज़्यादा ऑप्शन गलत दिए गए हैं, या इस बुक के अंदर आंसर ज़्यादा गलत दिए गए हैं, या ये बुक जो है बहुत एक्यूरेट है। नेक्स्ट आता है मैप, चार्ट एंड ग्राफ्स का किस तरीके से यूज़ किया गया है, एरर फ्री है या नहीं है, थिकनेस कितनी है, नंबर्स कितने हैं, साइज़ वगैरह किस प्रकार का दिया गया है मैप, चार्ट और ग्राफ्स का। नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट है या नहीं, सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज यानी कि घर पे प्रैक्टिस करने के लिए किस तरीके के हमारा जो है सब्जेक्ट रिलेटेड दिए गए हैं क्वेश्चंस वगैरह या नहीं दिए गए, उनका जो है एक्सटेंट कितना है, यूज़फुलनेस कितनी है टीचर और बच्चे के लिए उन क्वेश्चंस की, एंकरेजिंग एबिलिटी है या नहीं। अब जो है मैच द फॉलोइंग होता है, उसके अंदर बच्चा क्या है, जैसे कि पढ़ा चैप्टर, और अगर जो है बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या करता है, टीचर सोल्व कराती है उससे पहले ही वो सोल्व कर देता है उस चीज़ को, यानी कि यहाँ पे वो इंटरेस्ट क्रिएट कराया जा रहा है बच्चे के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं। देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, उनका प्रिसीजन कैसा है, उनकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस बुक एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में हम देखते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है, इम्पोर्टेंस कितनी है अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए उस बुक की, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, स्प्रेड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कितना है, नोवेल्टी एंड कंपटीशन वगैरह की है तो किस तरीके का है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस एंड कंटेंट,
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, प्रैक्टिकेबिलिटी देखेंगे, कॉम्पिटेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये बुक किस टाइप की है। स्केल ऑफ इवैल्यूएशन हम इसे कहते हैं कि जब भी हम किसी भी बुक के बारे में देखेंगे तो ये 10 पॉइंट्स को हम ज़रूर नोटिस करते हैं कि उस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और वही उस बुक की क्वालिटीज़ के बारे में बताती है और वही डिसाइड करके बताती है कि ये बुक अच्छी है या नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।